हेलो दोस्तों, कैंसर के पेशेंट में अक्सर स्टेंट्स का प्रयोग किया जाता है जो कि नलियों में जगह क्रिएट करने के लिए किए जाते हैं। जैसे अन्न नली में रुकावट है, अगर श्वास नली में रुकावट है या पेशाब की नली में रुकावट है, बाइल डक्ट में रुकावट है, तो ये रुकावट को हटाने के लिए, जगह क्रिएट करने के लिए और फ्लो को एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि पेशेंट के आखिरी कुछ दिन अच्छे से बीते और पेशेंट अपना खाना पीना खा पाए, श्वास ले पाए, इसके लिए स्टेंट्स का प्रयोग किया जाता है। ये स्टेंट्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं, आज इस पर हम बात करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेंट्स पर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए हैं, आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली खाली इसके फ़ायदों पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक फ़ायदा जो हम आपको बताएंगे उसके एक इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और उनको हम डिस्कस भी करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट इसके फ़ायदे हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस पर, इश्यूज़ पर और डिसएडवांटेज पर जो सेपरेट वीडियोस किए उन्हें भी चेकआउट आपको ज़रूर करना चाहिए। सारे टॉपिक्स में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, स्टेंटिंग के कॉन्सेप्ट को आपको समझने में मदद मिलेगी। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वीडियो। सबसे पहले तो कोई भी रुकावट पे सिम्टम को रिलीव करने के लिए स्टेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की अन्न नली रुक गई है और खाना नहीं खा पा रहा है, उसको भूख लग रही है लेकिन खाना अंदर नहीं जा पा रहा है, तो उस सिम्टम को कम किया जा सकता है। श्वास नली कैंसर सेल से भर गई तो वहाँ पे स्टेंट कर सकते हैं ताकि वो खुल जाए। बाइल डक्ट अगर रुक गया है तो जॉन्डिस से पेशेंट परेशान हो जाएगा, खुजली होना चालू हो जाएगी, पीलिया बढ़ने लगेगा, तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इंटेस्टाइन में अगर रुकावट आ गई तो वहाँ स्टेंट डाल सकते हैं ताकि मोशन निकल पाए। ये सारे ही आपके जो सिम्टम्स है, जैसे निगलने में प्रॉब्लम है, जॉन्डिस है या बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है या श्वास का प्रॉब्लम है, इसको कम करने में मदद करेगा। और इसकी वजह से कई बार लोगों को पेन भी होता है, कई बार ब्लॉकेजेस की वजह से जब वहाँ पे चीज़ फंसने लगती है। अब मान लीजिए किसी का मोशन अटक गया और पेट फूलना चालू हो गया तो सिवियर पेन होना चालू होगा। अब वैसे केस में आपने अगर मोशन को निकाला नहीं, रिलीव नहीं किया उस ऑब्स्ट्रक्शन को, तो पेशेंट पेन से मर जाएगा। पेन को भी कम करने में ये स्टेंट्स आपकी मदद करते हैं और टेम्परली कुछ दिनों तक या कुछ महीने तक पेशेंट को रिलीफ देते हैं। स्टेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लेस ट्रॉमेटिक होते हैं, मिनिमली इन्वेजिव होते हैं, इसमें आपको बड़ी कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ती है। अब अगर किसी के पेट में मोशन अटक गया है और वो निकल नहीं रहे, तो आपको उसको निकालने के लिए अगर ओपन करना पड़े पेट को, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन और उससे ही पेशेंट मर जाएगा, प्रॉब्लम से ही पेशेंट मर जाएगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, वही कॉस्टली होगा, प्रॉब्लमैटिक होगा। तो इस तरह के पेशेंट्स में आप लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए कम से कम 4-5 महीने जो पेशेंट को रिलीफ दे, जब तक पेशेंट की कंडीशन बिगड़े ना या सुधरे ना या दवाओं का इफेक्ट नहीं है, तब तक उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए इसको करते हैं। तो इसमें लेस ट्रॉमेटिक होता है, हॉस्पिटल ज़्यादा दिन भर्ती नहीं रखना पड़ता है, तुरंत पेशेंट की रिकवरी हो जाती है, 2-4 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ओवरऑल पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बहुत ज़्यादा नहीं होता, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं होते और ओपन प्रोसीजर है, ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में पेशेंट के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि इस तरह का पेशेंट ऑलरेडी मल्टीपल सर्जरी झेल चुका होता है, मल्टीपल केमिकल्स और रेडिएशन थेरेपी झेल चुका होता है, ऑलरेडी परेशान होता है। आप ऐसे टाइम में कोई ऐसी सर्जरी नहीं करना चाहते जो कि बचाया जा सके। आप ज़्यादातर यही कोशिश करते हो कि कम से कम थेरेपी में काम चल जाए पेशेंट का, तो वहाँ पे पेशेंट को ओवरऑल मिनिमली इन्वेजिव ये तरीका मिल जाता है जहाँ पे पेशेंट की लाइफ को आप बेटर कर सकते हो। ओवरऑल पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव कर सकते हो। अब मान लीजिए पेशेंट खाना नहीं खा पा रहे तो वीकनेस उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बार बार उल्टियाँ होंगी, स्टेंट आपने कर दिया तो अन्न नली में खाना जाता रहेगा तो पेशेंट की क्वालिटी बेटर हो जाएगी, अपना डेली एक्टिविटीज़ वो कर पाएगा, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो उसकी ओवरऑल जब तक वो कैंसर से लड़ रहा है, अपनी बीमारी से जूझ रहा है, उसकी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी। इसके अलावा पेशेंट की ओवरऑल सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए किसी की अन्न नली अटक गई है, श्वास नली अटक गई है, मोशन अटक गया है, तो आपने रिलीफ नहीं किया सर्जरी द्वारा, तो पेशेंट की जान जा सकती है। हो सकता है इस दौरान जब आपने पेशेंट को स्टेंट कर दिया तब तक बाकी थेरेपी किक इन कर जाए और तब तक पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो जाए और पेशेंट को बचाया जा सके, तो इस तरह के पेशेंट की सर्वाइवल के चांसेस भी बेटर हो जाते हैं, पेशेंट की हेल्थ भी बेटर हो जाती है, उसका न्यूट्रिशन बेटर हो जाता है, वो कैंसर और कीमोथेरेपी को बेटर तरह से झेल सकता है और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो कैंसर रिलेटेड है या थेरेपी रिलेटेड है उनको भी बेटर वे में पेशेंट मैनेज कर सकता है यदि आप स्टेंट करके पेशेंट की नली जो बंद हो गई उसको खोल सकते हैं। इसके अलावा एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका भी है, क्योंकि इसमें हॉस्पिटल स्टे बहुत ज़्यादा नहीं आता। अब अगर वही चीज़ को करने के लिए या श्वास की नली को खोलने के लिए आपको ओपन सर्जरी करना पड़े तो हॉस्पिटल स्टे बहुत ज़्यादा आएगा, पेशेंट को कई दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा तो खर्चा ज़्यादा आएगा। ओवरऑल ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बेटर रहेगा और ओवरऑल अगर दोबारा भी करना पड़े तो भी फीजिबल रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि एक बार आपने अगर स्टेंट किया वो दोबारा भी बंद हो सकता है, एक बार आपने ऑपरेशन किया वो दोबारा भी बंद हो सकता है, तो मल्टीपल टाइम्स भी अगर करना पड़े तो भी आप इसको मैनेज कर सकते हो। कंपेरेटिवली कॉस्ट कम आएगा और पेशेंट को बेटर मैनेज किया जा सकेगा। इसके अलावा पेशेंट की ओवरऑल सर्वाइवल की फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बेटर रहेगी। पेशेंट अगर फ्लेक्सिबल सोल्यूशन उसको मिलेगा जिसमें अगर एक बार तकलीफ हुई तो दोबारा भी कर सकते हैं
और लॉन्ग टर्म उसको सर्वाइवल के चांसेस थोड़े से बेटर हो जाएंगे। और ये सोल्यूशन जो है वो रिमूवेबल भी है। मान लीजिए अगर पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल ठीक हो गई, आपको स्टेंट्स को निकालना है, तो काफ़ी केसेस में आप स्टेंट को ऑपरेशन द्वारा या स्नेयर करके या उसको खींच के बाहर निकाल भी सकते हैं। हर एक स्टेंट को निकाल पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर काफ़ी केसेस में आप उसको वापस भी निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी केस में एक रिमूवेबल सोल्यूशन भी रहता है, जो कि टेम्पोरेली आप पेशेंट को कर देते हैं, टाइम बिंग उसकी कंडीशन ठीक हो जाती है, बाद में आप लगे तो उसको रिमूव कर सकते हैं या रिवर्स भी कर सकते हैं। जबकि सर्जरी में अगर आपको कुछ भी करना पड़ता है तो काफ़ी हद तक रिवर्सिबल नहीं होता है, क्योंकि रिवर्स करने के लिए भी आपको दोबारा से सर्जरी करनी पड़ेगी। और इसके अलावा पेशेंट की सिम्टोमेटिक कंट्रोल में एक मल्टीफंक्शनल स्ट्रैटेजी हो जाती है, जहां आप कैंसर कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी और सारी चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पे पैलेटिव थेरेपी के लिए भी एक ये थोड़ा सा हेल्प पेशेंट को मिल जाती है, क्योंकि पेशेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर हैं, आप उसको ये साथ में मैनेज अगर करते हो तो उसकी तकलीफ़ें भी कम हो जाती हैं और सबके साथ मिलके सारे डॉक्टर्स पेशेंट की लाइफ को थोड़ा बेटर भी कर सकते हैं। पेशेंट अगर लंबा भी जीता है कैंसर के बाद तो भी उसकी लाइफ कंपेरेटिवली बेटर हो सकती है। तो एक मल्टी फंक्शनल अप्रोच है ये पेशेंट की, बाकी थेरेपीज़ के साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। जहाँ बाकी थेरेपी कैंसर को कम करने पर फोकस कर रही है, यहाँ ये थेरेपी है जो पेशेंट के सिम्टम्स को बेटर कर रही है, बीमारी को भले क्योर नहीं कर रही, सिम्टम्स को बेटर कर रही है, ताकि पेशेंट की लाइफ थोड़ी बेटर हो जाए और हो सकता है वो लंबा भी जी पाए। तो आज के टॉपिक में हमने स्टेंट्स के एडवांटेजेस पर बात करी, जो कि कैंसर के पेशेंट में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्टेंट्स के डिसएडवांटेजेस, के कॉम्प्लिकेशन के मैनेजमेंट और स्टेंट्स के ओवरव्यू पर हमने सेपरेट वीडियोस किए, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।